अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई गई टैरिफ को गलत ठहरा दिया हो, लेकिन ट्रंप का रवैया कायम है। उन्होंने अब सभी देशों पर टैरिफ तो 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर फिर चौंका दिया है। इसके अनुसार 24 से सभी देशों पर अलग अलग टैरिफ दरों की जगह 15% का टैरिफ आगामी 24 जुलाई तक लागू रहेगा। उधर टैरिफ को लेकर भाजपा और कांग्रेस की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यादव के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर किसी भी बड़े देश की धमकी नहीं चलती थी, लेकिन वर्तमान में भारत की सरकार दबाव में काम कर रही है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति वहां के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं। यादव ने सुझाव दिया कि अमेरिका के उत्पादों की खरीद बंद कर सबक सिखाया जाना चाहिए। ट्रंप का टैरिफ दोबारा से हावी हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ट्रंप सरकार जो है, मैं समझता हूं अपने वादों पे देश ट्रंप का जो इशूज है जो अमेरिका के ऊपर, जो उसकी पॉलिसीज हैं, वो एक सही निर्धारित दिशा में नहीं है। वो कहते हैं ना, दल बदलू विचारों के आदमी है। किसी एक बात पे स्टैंड रहते ही नहीं। इस 2 महीने के अंदर आपने कितनी बार इस टैरिफ का एक्सटेंड किया है। दबाव पड़ता है तो उसको नीचे ले आता है देशों का, और फिर अपनी मनमानी करके फिर बढ़ा देता है। कहां उसने 25%, 50%, 25%, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया अमेरिकी सरकार को, ट्रंप सरकार को, भाई आप 10% आप टैरिफ लगा सकते हैं। देशों ने, अदर देशों का जो कमिटमेंट था उससे हो गया और संधि हो गई और बात हो गई, लेकिन इतना दबाव किसका पड़ा या किस इशू के ऊपर उसने फिर 5% एक्सटेंड करके फिर 15% टैरिफ का चार्ज लगा दिया? तो मैं समझता हूं ऐसे लीडरशिप को उस देश ने मान्यता नहीं देनी चाहिए। और मैं मेरे देश की बात करता हूं, हम भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप दबाव में मत आइए। और निश्चित तौर पर दबाव में है, बोल सकते हैं हम क्यों खरीदेंगे उससे, जब हमारी चीजें वहां अमेरिका खरीदता है तो हमारा टैरिफ वो नाम मात्र लगाता है, और जब हम उससे करते हैं तो वो मनचाही रेट लगाता है। क्यों खरीदेंगे हम दबाव में क्यों आए? हमें दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं कौन कितना एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक टिट फॉर टैट का जवाब देना चाहिए। वो बात मैं याद दिलाता हूं देश की जनता को आपकी मीडिया के माध्यम से। वो एक समय था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने जो 71 का बांग्लादेश के ऊपर जो हुआ था तो अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, लेकिन हमने उस चीज को नहीं माना और उसको डिवाइडेशन करके 2 पार्ट करके अलग बना दिया। तो ऐसे दमन प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए। और ये अमेरिका अभी तो सस्पेंस में है, उसकी लीडरशिप अभी और चलेगी और भी बदलाव करेगा। तो मैं तो देश के प्राइम मिनिस्टर से और भारतीय जनता पार्टी सरकार से, उसके लीडरों से ये आगाह करना चाहता हूं, आप एकजुट रहिए और दबाव में न आइए। अमेरिका क्या चीज है हमारे सामने, हम दूसरे देशों से डील करें, जहां हमको सस्ता मिलता है वहां से डील करें, और हमारा निर्यात भी उनसे करें। उसको छोड़ दो ना, जब उसको एंड हो जाएंगे, जब हम उनको न देंगे न लेंगे तो कहां जाएगी टैरिफ? तो इसलिए मैं मेरा विचार बता रहा हूं। उधर वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को प्रगतिशील बनाने के लिए नए समझौते कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसे देश को जवाब देने के लिए आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता है। लगातार विदेश नीति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, उसके बाद भी अब 5% टैक्स और बढ़ा दिया है टैरिफ का, क्या कहना चाहिए? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप देशों पे टैरिफ नहीं लगा सकते, मनमाना टैरिफ भी नहीं लगा सकते। लेकिन ट्रंप सरकार ने सभी देशों में 15% टैरिफ लगा दिया है, जो कि सभी देश गलत है। वहां की जनता भी इसको गलत मान रही है, सुप्रीम कोर्ट गलत मान रहा है, लेकिन ट्रंप सरकार नहीं मान रही है। हमें तो फिर हमारे देश में हमारी सरकार वही चीज खरीदेगी जहां से खरीदेगी जिससे हमें फायदा होगा, हमें सस्ती मिलेगी। लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति मनमानी जो कर रहा है फैसले, वो गलत है।
न्यायोचित नहीं है। अभी हमारे देश अभी AI से EU से जो समझौते हुए हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसमें भी ये इसलिए कर रहे हैं कि एक देश के ऊपर निर्भर रहे, हम सब देशों से खरीदें। अभी ब्राजील से समझौता हो रहा है, उसमें रॉ मटेरियल चीन के बाद दूसरा नंबर ब्राजील का, जहाँ रॉ मटेरियल है, तो वहां से भी हम खरीदेंगे कोई चीज, वहां से खरीदेंगे या बनाएंगे। तो हम ये चाह रहे, हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री ये चाह रहे हैं कि हम उस देश से समझौता करें जिससे हमारा बिजनेस बढ़े, व्यापार बढ़े और सस्ता पड़े, एक देश पर निर्भर नहीं करें।